आचार्य होने के नाते आचार्य में जैसे आवेश रूप भगवत स्थिति होती है, क्या उस प्रकार श्री महाप्रभु जी भी आचार्य हैं? इसलिए महाप्रभु जी में भी अवश्य भगवद आवेश विद्यमान होगा। इस रूप में महाप्रभु जी का वैशिष्ट्य है या अवतारत्वेन वैशिष्ट्य है? यदि अवतार के रूप में विशेषता है तो जैसे शेषावतार श्री रामानुजाचार्य जी हैं, आसन्य के अवतार मध्वाचार्य जी हैं, सुदर्शन के अवतार निम्बारकाचार्य जी हैं, इस रूप में शेष आसन्यादि रूप अवतारों के समान ही आप हैं या कुछ विशेषता आप में है? यदि ऐसे संशय दूर नहीं होंगे हृदय में से, तो एक तो संशयात्मा विनश्यति के अनुसार हमारी गति हो सकती है, और दूसरी बात यह कि जो उत्कट गुरु भक्ति जो हृदय में जगनी चाहिए, वो यथार्थ स्वरूप के परिचय के बिना, क्योंकि जब यथार्थ स्वरूप का परिचय हो तभी उनके महात्म्य का भी ज्ञान होता है। इसलिए जो गुरु भक्ति का उदय होना चाहिए वो गुरु भक्ति श्री वल्लभ के विषय में यथार्थ रूप में प्रकट नहीं हो सकती है। और तब क्या होता है कि जैसे श्वेताश्वतरोपनिषद में कहा है कि यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः, इस उक्ति के अनुसार वहां पर जैसे देव और गुरु की भक्ति की समानता बताई है, और समानता बताकर उस प्रकार की भक्ति यदि प्राप्त हो तो शास्त्रों में प्रकटित अर्थ उस जीवात्मा के हृदय में स्फुरायमान होते हैं, प्रकाशित होते हैं, अन्यथा नहीं होते हैं। इसी न्याय से श्री महाप्रभु जी के स्वरूप का यदि परिचय न हो तो यथार्थ गुरु भक्ति का उदय न होने के कारण भले ही श्री महाप्रभु जी के ग्रंथों का अवलोकन भी वो जीव करे, फिर भी श्री महाप्रभु जी के द्वारा जो ग्रंथों में उक्त अर्थ है वो उसके हृदय में प्रकाशित नहीं होगा। अतः श्री महाप्रभु जी के स्वरूप का यथार्थ परिचय प्राप्त करना बहुत जरूरी है, और इसीलिए श्री प्रभु चरणों ने वल्लभाष्टक आदि ग्रंथों का प्रणयन भी किया है।